हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 7th एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 2.2 का 6 नंबर सवाल बनाने वाले हैं। और इस वीडियो में 6, 7, 8, 9 आपको चारों क्वेश्चन सॉल्व मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसका छठा सवाल है कि गुना कीजिए और मिश्रित, छठा सवाल कहा जा रहा है गुना कीजिए और मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। तो मिश्रित भिन्न का मतलब होता है कि आप जो भी पूर्णांक में अगर दिया गया है क्वेश्चन तो उसको पहले पूर्णांक से तोड़िए और फिर उसको सॉल्व करके आंसर लाकर उसको मिश्रित भिन्न में ही लाइए, मतलब पूर्णांक में ही लाइए। ठीक, चलिए देखते हैं। 3 गुना 5 पूर्णांक 1/5। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। 3 गुना 50, 25, 1, 26/5 आ गया। अब देखिए, ये तो कटने वाला है नहीं, इससे गुना कर दीजिए। 26 से 3 में गुना करेंगे तो आ जाएगा 78 और बटा में आ जाएगा 5 आ जाएगा ना। अब इसको क्या कीजिए, पूर्णांक में बदल दीजिए। कैसे बदलते हैं तो देख लीजिए। 5 से कम 5, 7 में से 5 गया 2, 28, 50, 25 बच जाएगा 3। तो कितना आया भागफल में? जितना भागफल में आता है वो हो जाता है पूर्णांक। तो 15 पूर्णांक। जो शेषफल आता है वो हो जाता है अंश में, और जिससे भाग करते वो आता है हर में। समझ में आया? ठीक है, तो नोट कीजिए। इसका दूसरा सवाल, 4 गुना 6 पूर्णांक 1/2। 4 गुना पूर्णांक तोड़ने आता है ना, इसमें गुना करते हैं। 2 छक्का 12, 12 1 13/2। जहाँ कटने वाला हो काट लेंगे। 2 दूनी 4, 13 दूना 26। ठीक है, चलिए तीसरा सवाल, ये आ गया आंसर। तीसरा सवाल है 7 पूर्णांक 1/5 गुना 5। पूर्णांक तोड़िए। 7 × 35 है 1, 36/5 गुना 5। ठीक है, 30, 5 को काट सकते हैं, काट दिए। हमें मिल गया कितना? 36। आंसर कितना आया? 36। ठीक है, कितना आया? 36। समझ में आया? ठीक है, तो इसे नोट कीजिए आप। बनाते हैं अगला सवाल। तीसरा हो गया। तो चौथा सवाल है 4 पूर्णांक 1/7 गुना 21। देखिए, 7 चौक 28, 1 29/7 गुना 21 कट जाएगा। ये 7 तिहाई 21, तो 29 से 3 में गुना करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें? 87 आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, तो पाँचवा सवाल, 3 पूर्णांक 1/4 गुना 6। देखिए, 4 3 12, 1 13/4 कितना हो जाएगा? 13/4। यहाँ पर क्या है? 6 काट दीजिए इसको। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। कोई दिक्कत? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। 13 तिहाई 39/2 कितना आ जाएगा? 39/2 होगा ना। इससे इसमें गुना करेंगे। 13 तिहाई 39/2। इसको आप भाग कर लीजिए। 2 एकम 2 कितना बचेगा? 1। सीधी सीधी बात, 19 दूना 38। शेष कितना बचेगा? 1/2 आंसर। चलिए छठा सवाल, लास्ट सवाल है 5/8 गुना 108। ठीक है, इसको काट दीजिए। कटेगा क्या? देखिए, 2 चौका 8, 27 चौका कट जाएगा ये। ठीक, चलिए इससे इसमें गुना करते हैं। तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 27 पंचे 130। ज़्यादा होगा क्या? 135। ठीक है, 27 बच्चे 135। देखिए, 7 बच्चे 35 के 5 हासिल 3, 5 दिन 10 3 13। अब बटा में है 2। कोई दिक्कत? 135/2 भाग कीजिए। 2 छक्का 12, 2 सते 14, 1/2 आंसर। ठीक है, समझ में आया? समझ में आ गया इसको? तो आप समझ में आ गया तो इसे नोट कीजिए आप। बनाते हैं हम अगला सवाल। अब 6 हो गया। अब 7 नंबर। तो 7 का 1 नंबर सवाल क्या कह रहा है देखते हैं। 7 का 1 कह रहा है। पहले तो 7 नंबर सवाल में कुछ लिखा गया, जैसे कि रिया और राहुल पिकनिक पर गए। कहाँ गए? पिकनिक पर गए। उनकी माँ ने उन्हें 5 लीटर पानी वाला एक बोतल दे दिया। 5 लीटर पानी वाला एक बोतल दे दिया। ठीक है, रिया ने कुल पानी का 3/5 भाग उपयोग कर लिया। रिया ने कुल पानी का कितना भाग उपयोग कर लिया? 3/5 भाग। तो शेष पानी राहुल ने पी लिया। तो इस प्रकार से 1 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि रिया ने कितना पानी पिया। रिया ने कितना पानी पिया।
तो देखिए रिया टोटल पानी कितना लेके गई थी, रिया और राहुल दोनों मिलके 5 लीटर। कितना लेगा था? 5 लीटर। और 5 लीटर का रिया ने पानी पी लिया कितना? रिया ने कितना पानी पी लिया 5 लीटर का? 3/5 भाग। कितना पी लिया? 3/5 भाग। समझ में आ रहा है? 5 लीटर का 3/5 भाग रिया ने पानी पी लिया। तो 3 लीटर का के जगह किए गुना 3/5, तो यहाँ 5 था, तो इस 5 से ये 5 ख़त्म हो जाएगा, 5 से 5 ख़त्म, तो यहाँ क्या बच गया? 3 लीटर आंसर। इस प्रकार से हम पता किए कि रिया ने कितना पानी पिया? 3 लीटर। तो दूसरा सवाल है कुल पानी की कुल मात्रा का कितना हिस्सा राहुल ने पिया? देखिए टोटल कितना था? 5 लीटर। टोटल पानी कितना था? 5 लीटर। रिया ने कितना पी लिया? 3 लीटर। रिया ने कितना पी लिया? 3 लीटर। तो शेष कितना बच जाएगा? 2 लीटर। कितना बच जाएगा? 2 लीटर। तो रिया ने कितना पानी पिया था? 3 लीटर। और राहुल ने कितना पानी पिया? 2 लीटर। आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना? नोट कीजिए। बनाते हैं हम अगला सवाल, 8 नंबर सवाल। चलिए, कोई दिक्कत हो वीडियो को पीछे कीजिए, फिर से देखिए, समझ में ज़रूर आएगा। और वीडियो को रोक कर नोट करते चलिए, है ना? नोट करते चलिएगा। चलिए 8वां सवाल हम देखते हैं, जो कि है दिया हुआ एक दिन का 5/6। क्या लिखा गया है? एक दिन का 5/6। अब ब्रैकेट में है घंटों में। क्या दे दिया? घंटों में। एक दिन में कितना घंटा होता है? एक दिन में कितना घंटा होता है? 24 घंटा। कितना घंटा होता है एक दिन में? 24 घंटा। का जगह कर देंगे गुना। क्या कर देंगे? गुना। ठीक, 6 से कट जाएगा 24, 6 से 24 कट जाएगा। कितना मरतबे? 4। तो 5 चौका 20। तो इस प्रकार से हमें कितना मिल गया? 5/4 घंटा। 4 इस प्रकार से हमें कितना मिल गया? 20 घंटा। ठीक, 5 से 4 में गुना कर दिए तो आ गया 20 घंटा। दूसरा सवाल, 1 घंटा का 2/3 मिनट में 1 घंटा का 2/3, वो भी मिनट में। तो आप बता सकते 1 घंटा में कितना मिनट होता है? 1 घंटा में कितना मिनट होता है? 60। कितना होता है? 60। ठीक, का की जगह गुना 2/3। 3 से ये कट जाएगा, कितना मरतबे? 20 कट जाएगा ना, 20। तो 20 दूनी 40, और यहाँ क्या है? मिनट। तो हो जाएगा 40 मिनट। आंसर। कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, नोट कीजिए। चलिए हम तीसरा सवाल इसका बनाते हैं अब। एक सप्ताह का 2/7। चलिए तीसरा सवाल है, एक सप्ताह का 2/7 दिन में, एक सप्ताह में कितना दिन होता है? एक सप्ताह में कितना दिन होता है? 7 दिन। कितना दिन होता है? 7 दिन। 2/7, 7 से 7 ख़त्म, तो कितना मिल जाएगा हमें? 2 दिन। ठीक, कितना जाएगा? 2 दिन। क्लियर? आंसर। ये भी आ गया। चौथा सवाल है, 1 किलोग्राम का 3/5, और उसको निकालना किस में है? ग्राम में। तो 1 किलोग्राम में कितना ग्राम? 1 किलोग्राम में कितना ग्राम? 1000 ग्राम। कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम।
का की जगह कर दिए गुना, क्या कर दिए गुना, ठीक। और यहाँ 3/5 था तो 3/5 लिख दिए, ठीक है, 3/5 लिख दिए। अब इस 5 से 1000 कट जाएगा क्या, 5 दूना 10, 2 0 आ जाएगा 200। 200 से 3 में गुना कर दीजिए तो हमें मिल जाएगा 600। और यहाँ है ग्राम आंसर। कोई दिक्कत नहीं। चलिए बनाते हैं 5वां सवाल। एक वर्ष का 3/5 दिन, एक वर्ष का 3/5 और किस में निकालना है, दिन में। कोई दिक्कत नहीं ना, सवाल है ये। एक वर्ष में कितना दिन, यहाँ देखिए दिन में निकालना है ना। एक वर्ष में कितना दिन, 365। कितना दिन, 365। का जगह गुना, 3/5 काट दीजिए, कट जाएगा। 5 सते 35, 5 तिहाई 15। 73 से 3 में गुना कर दीजिए तो आ जाएगा 3 तिहाई 9, 7 तिहाई 21, 219 दिन। आंसर कितना आ जाएगा, 219 दिन। कोई दिक्कत नहीं, नोट कीजिए। चलिए तो हो गया, इसे मिटाते हैं। अब इस 9 नंबर सवाल बच गया है, इस चैप्टर का आखिरी सवाल होना चाहिए। आखिरी सवाल है ना, हाँ 9 नंबर तो आखिरी सवाल है। चलिए उसको भी बना ही लेते हैं। चलिए 9 नंबर सवाल है, एक ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। एक आयताकार आंगन 5.1/4 मीटर लंबा है। कितना है, 1.1/4 मीटर लंबा है। लंबाई कितना दे दिया, 5.1/4 मीटर। चौड़ाई कितना दे दिया, 1.1/7 मीटर। कितना दे दिया, 1.1/7 मीटर। निकालना क्या है, आंगन का परिमाप। आंगन का परिमाप क्या निकालना है, आंगन का परिमाप। आंगन कैसा है, आयताकार। आयत का परिमाप का फार्मूला क्या होता है, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। याद रखिएगा, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। चलिए लंबाई कितना दे दिया इसमें, 5.1/4 मीटर प्लस चौड़ाई कितना दे दिया, 1.1/7 मीटर। सॉल्व कीजिए, 5 × 20 = 21/4 मीटर प्लस 7 × 7 = 8/7 मीटर हो जाएगा ना। इससे इसमें गुना कीजिए, 5 × 20 और इसमें 1 जोड़ देंगे तो 21/4 मीटर। इसको पूर्णांक तोड़ेंगे तो 7 × 7 = 8/7 मीटर। अब क्या होगा, भिन्न का जोड़, 7 × 4 के लघुत्तम 28, 4 सते 21 सते गुना कीजिए 147 प्लस 7 चौका तो 8 चौका 32 हो जाएगा। 2 गुना, इसको जोड़ दीजिए कितना आता है, 7 2 9, 4 3 7, 1/28 मीटर। काट दीजिए 14 मरतबे, 14 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। नहीं कटेगा तो चलिए इसको रहने देते हैं। चलिए इसके बाद यहाँ कितना बच गया, लिख लेते हैं 179/14 मीटर। इतना बच गया। इसको आप पूर्णांक में लिख लेते हैं। चलिए पूर्णांक में लिखते हैं, कितना आ जाएगा, भाग कीजिए 14, 179 से 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 1 1 मतलब 12.11/14 मीटर। आंसर हमें क्या मिल गया, आंगन का परिमाप 12.11/14 मीटर, ठीक है, 14 मीटर। तो आया समझ में कैसे बनाए, लंबाई दे दिया था, चौड़ाई दे दिया, आंगन का परिमाप होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, क्योंकि आंगन क्या है, आयताकार और आयत का परिमाप होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई दे दिया, चौड़ाई दे दिया, उसको हम यहाँ लिख दिए, पूर्णांक में तोड़ दिए, भिन्न के जोड़ कर दिए। फिर यहाँ पर क्या हुआ, इस 2 से 28 को काट दिए 14 मरतबे, यह पहले नोट कर लिए। फिर 14 से इसमें भाग करके हमें से पूर्णांक में निकाल दिए। इस प्रकार से हम ये क्वेश्चन बना लिए। आई होप आपको
इस चैप्टर के सभी सवाल अब समझ में आ गए होंगे। अब कोई भी सवाल आप आराम से बना सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट आ रहा है तो हमें कमेंट करें, या इस सब्जेक्ट इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी सवाल है, या आप NCERT बना रहे हैं या कोई और भी बुक बना रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन आपका अगर नहीं बन पा रहा है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे उसको भेज सकते हैं। हम इसे सॉल्व करके आपको कोशिश करेंगे देने का, या हमें कमेंट करें कौन सा सवाल नहीं बन रहा है। ठीक है, जल्दी मैं आपको लोगों के लिए एक वेबसाइट लाने वाला हूँ जिसमें कि मैथ के अलावा और भी सब्जेक्ट के नोट्स आपको इजीली प्रोवाइड हो जाएंगे, जिसमें आपको फेयर करना और याद करने में बहुत आसानी होगी, टाइम की बचत होगी आप लोगों की, जहाँ से जाके आराम से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं या और प्रिंट आउट निकाल के पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको करना सिर्फ ये होगा कि इस वीडियो को शेयर करना होगा, ताकि और अन्य बच्चों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। हमारा मकसद सभी को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना है, इसीलिए आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर एक बच्चे तक ये वीडियो पहुँचे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।